नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका जस्ट यूपीएससी में। जैसा कि आप सबको पता है, मैंने बता रखा है कि हम लोग इन्वायरमेंट की सीरीज़ कर रहे हैं और काफ़ी लेक्चर हमने देख लिया है अभी तक उसमें। और इन्वायरमेंट बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक चल रहा है। हम अभी बायोस्फीयर रिजर्व देख रहे हैं। कुछ इंपॉर्टेंट आज हम देखने वाले हैं सुंदरवन बायोस्फीयर रिजर्व। ठीक, चलिए देख शुरू करते हैं। सुंदरवन बायोस्फीयर रिजर्व में क्या है आपका, ठीक है, देखते हैं। सुंदरवन पहली बार बायोस्फीयर रिजर्व, पहली बात तो याद रखिएगा, दो पार्टों में है। सबको ये पता होगा कि सुंदरवन बायोस्फीयर रिजर्व पश्चिम बंगाल में ही है, सच्चाई है। लेकिन उसका आधा से ज़्यादा पार्ट बांग्लादेश में भी है, वहाँ कुछ और नाम से बोला जाता होगा। तो जो हिस्सा भारत में है वो तो है, और बांग्लादेश में भी काफ़ी हद तक इसका हिस्सा पाया जाता है। तो आइए देख लेते हैं। सुंदरवन बायोस्फीयर रिजर्व बंगाल की खाड़ी में गंगा, ब्रह्मपुत्र और मेघना नदियों के संगम से बना डेल्टा में स्थित एक मैंग्रोव क्षेत्र है। भारत के पश्चिम बंगाल में हुगली नदी से लेकर बांग्लादेश में बालेश्वर नदी तक यह फैला हुआ है। सुंदरवन बायोस्फीयर रिजर्व की बात करें तो गंगा ब्रह्मपुत्र नदी प्रणाली डेल्टा का एक हिस्सा यह माना जाता है। सुंदरवन में 4 संरक्षित क्षेत्रों की बात करें, 4 संरक्षित क्षेत्र: सुंदरवन राष्ट्रीय उद्यान, सुंदरवन पश्चिमी, सुंदरवन दक्षिणी, सुंदरवन पूर्वी। वन जीव अभ्यारण्य को यूनेस्को की विश्व धरोहर स्थल के रूप में 1987 में सूचीबद्ध किया गया था। आगे कह रहे हैं कि ये जो रिजर्व है इसको यूनेस्को की विश्व के बायोस्फीयर रिजर्व की सूची में 2001 में डाला गया। बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है ये। उसके बाद कह रहे हैं कि सुंदरवन भारत का सबसे बड़ा रामसार स्थल है। इसे 2019 में रामसार स्थल भी घोषित किया गया। ये लाइन बहुत इंपॉर्टेंट है। ये हाल ही में हुआ है, तो ये पूछे जाने की संभावनाएं आपकी बहुत ज़्यादा है। यहाँ पाए जाने वाले सबसे प्रचुर मात्रा में पेड़ की प्रजातियों में सुंदरी नामक वृक्ष है। ठीक है, इसी से इनका नाम सुंदरवन पड़ा है। आगे कह रहे हैं इसी से इनका नाम सुंदरवन पड़ा है, बात वही है। बंगाल टाइगर के लिए सुंदरवन एक महत्वपूर्ण निवास स्थान है। लुप्तप्राय प्रजातियां जो सुंदरवन के भीतर रहती हैं उनमें अगर हम बात करें, एक तो इस्चुएरियन क्रोकोडाइल है आपका, ठीक है। ये कुछ इंग्लिश वर्ड लिखे हुए हैं, नहीं समझ में आता तो इनको पॉज करिएगा वीडियो को और हिंदी वर्ड मीनिंग देख लीजिएगा। वैसे हिंदी में इंग्लिश में बात पढ़ेंगे वही निकलेगा, अर्थ वही, अलग की बात है थोड़ा डिफर हो जाए। नॉर्थन रिवर टेरापिन जिसको बोलते हैं भाटागौर भक्सका, क्या बोलते हैं, भाटागौर भक्सका। ओविलो रिडले सी टटल्स जो होते हैं, समुद्रीय जो कछुए होते हैं आपके वो, ठीक। और जेनेटिक डॉल्फिन होती है आपकी। ग्राउंड टटल्स होते हैं, ग्राउंड मतलब कि जमीन पर चलने वाले टटल्स हैं आपके, ठीक। हावस्कबिल सी टटल्स होते हैं। किंग कार्ब्स, हॉर्स शूज, इसमें कुछ नाम शामिल हैं। बेसिकली नहीं भी याद होता तो कोई दिक्कत नहीं है। ये वैसे केवल और केवल स्टेटमेंट फॉर्मेट में क्वेश्चन पूछे जाएंगे, तो आपको इतना तो पता ही होगा कि कहाँ पे क्या कैसे पढ़ा हुआ था। देखिए, सब कुछ सबको नहीं आ सकता, सारी इन्फॉर्मेशन आपको नहीं हो सकती। आप कितने आप भी प्रयास कर लीजिए, कितने आप भी पढ़ लीजिए, सब याद नहीं रहेगा। एक पर्टिकुलर टाइम के बाद, देखिए इसीलिए आदमी कहते हैं भूलने की बीमारी होती है, लोगों को भूल जाते हैं, याद होता है, फिर भूलते हैं, याद होता है। अगर यही चीज़ 6-7 साल तक कंटिन्यू चलती रहे तो वो कंठस्थ हो जाती है, भूलने अब उसकी बीमारी नहीं होती। बस छोटी छोटी चीज़ें आप भूल जरूर जाते हो, बाकी मेन चीज़ आप हमेशा के लिए याद हो जाएगी। जैसे कहा जाता है कि 3 से 4 बार कोई चीज़ एक बार पढ़ लें तो वो वहीं पर व्यवस्थित हो जाती है। इसीलिए ये चीज़ें दोबारा पढ़ेंगे तो व्यवस्थित हो जाएंगी। आगे देख लेते हैं। मानस, बताया था मानस कहाँ है, असम में है। बायोस्फीयर रिजर्व की बात करते हैं, ठीक, असम राज्य में स्थित है। उसके बाद कह रहे हैं यूनेस्को द्वारा एक प्राकृतिक विश्व धरोहर स्थल, बाघ के आरक्षित परियोजनाओं, हाथियों के आरक्षित क्षेत्र यहाँ पर शामिल हैं। उसके बाद ये कह रहा है कि यह रिजर्व असम के कोकराझार, बोंगईगांव, बारपेटा, नलबाड़ी, कामरूप और दारंग जिलों में फैला हुआ है। तो ध्यान सुनिएगा, असम के कोकराझार, बोंगईगांव, बारपेटा, नलबाड़ी, कामरूप, दारंग जिलों में फैला हुआ है। मानस नदी
बायोस्फीयर रिजर्व से होकर गुजरती है। उसके बाद मानस नदी ब्रह्मपुत्र नदी की एक प्रमुख सहायक नदी है। इसके भारत सरकार द्वारा 1989 में बायोस्फीयर रिजर्व घोषित किया गया था। ठीक है, आगे क्या कह रहे हैं, दिहांग वैली है ये आपका, क्या है, एक तो है ये दिहांग वैली आपकी, डिब्रू सेखवा है आपका, ये कहाँ है दिहांग वैली, ये अरुणाचल प्रदेश में है। डिब्रू सेखवा आपका ये कहाँ है, ये भी मेरे ख्याल से है तो असम में दिख रहा, पिछले शायद मैंने अरुणाचल प्रदेश बताया था, ये कन्फ्यूजन है थोड़ा इसमें, ये जो फूल पत्ती बनी हुई है। तो कंचनजंगा है, मानस है, नोरेक मैंने बताया था आपको, नोक रेक ये आपका कहाँ पे है, यह है मेघालय में। ठीक है, आगे सिमलीपाल बायोस्फीयर रिजर्व है, ये कहाँ है, उड़ीसा के मयूरभंज जिले में स्थित है। भारत सरकार द्वारा 1994 में बायोस्फीयर रिजर्व घोषित किया गया। उसके बाद यूनेस्को की विश्व के बायोस्फीयर रिजर्व की सूची है, उसमें 2009 में से शामिल किया गया। यह बायोस्फीयर रिजर्व बंगाल टाइगर, एशियाई हाथी, गौर और चौसिंघा का घर है। ये इंपॉर्टेंट है, चौसिंघा 4 सींग वाला हो सकता है। ठीक है, यहाँ से क्वेश्चन बनने के चांसेस हैं, पूछ सकता है। सुंदरबन है आपका, सिमलीपाल है आपका, और अचन कमार है आपका, अचन कमार। ठीक, आगे देख लेते हैं हम लोग ग्रेट निकोबार द्वीप बायोस्फीयर रिजर्व, इस पे भी क्वेश्चन पूछे जा चुके हैं। अंडमान और निकोबार द्वीप के दक्षिणी द्वीप समूह ग्रेट निकोबार द्वीप में स्थित है ये, और यह यूनेस्को के विश्व के बायोस्फीयर रिजर्व की सूची में 2013 में शामिल किया गया था। और उसके बाद इसे भारत सरकार द्वारा 1989 में बायोस्फीयर रिजर्व घोषित किया गया था। ठीक है, ग्रेट निकोबार आपका डिब्रू सिखेओ बायोस्फीयर रिजर्व ये आपका है। तो ये कहाँ पड़ता है एग्जैक्टली आपको अभी इसमें पता लगेगा। ठीक है, लेकिन हम इसको जानने से पहले सबसे पहले ये जान लेते हैं कि ये इंपॉर्टेंट क्यों है, क्योंकि यूपीएससी में इसके ऊपर क्वेश्चन पूछा है 2021 और 22 में। हम मैं 21 और 22 क्यों बोलता हूँ, इसलिए बोलता हूँ कि भैया एग्जैक्ट डेटा तो हमारे पास है नहीं, लेकिन पूछा है उसी में कहीं 20 और 21 में देख सकते हैं। और जब आप ये बार बार बोलने का तत्पर ये भी है कि आप बैक साइड जा कर के प्रीवियस ईयर पेपर को पढ़िए, तो आपको ऑटोमेटिक चीज़ें दिखेंगी, फिर आप आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि कौन सी चीज़ हमारे लिए इंपॉर्टेंट है। तो डिब्रू सैखवा बायोस्फीयर रिजर्व भारत के असम राज्य में है। जैसा कि मैंने अरुणाचल प्रदेश बताया था, तो वो फूल पत्तियों की वजह से बता दिया, तो बेसिकली वो अरुणाचल प्रदेश कहाँ पे है, असम में है, तो उसका करेक्शन कर लीजिएगा आप, कहाँ पे है, असम में है। डिब्रूगढ़ और तिनसुकिया जिलों में स्थित है। बेसिकली वो फूल, मुझे भी डाउट था, बेसिकली वो फूल से ये बना हुआ है यहाँ पर ना, इस प्रकार से ये यहाँ बना हुआ है और यहीं से उसके ऊपर लिखा हुआ है, तो सिर्फ पत्ती की वजह से कन्फ्यूजन हुआ, बाकी याद तो मुझे भी था कि ये तो पड़ता असम में, ही कहाँ वहाँ बन गया। ठीक है, दिहांग वैली वो आपकी अरुणाचल प्रदेश पड़ती है, वो कन्फर्म है। इसे भारत सरकार द्वारा 1997 में बायोस्फीयर रिजर्व घोषित किया गया था। यह बायोस्फीयर रिजर्व दुनिया के उन कुछ स्थानों में से एक है जो जंगली घोड़ों और सफ़ेद पंखों वाले देवहंस का घर है। जैसा कि आप लोग फिल्मों में देखते होंगे, अगर आपने देखा होगा बाहुबली फिल्म में सफ़ेद घोड़ों पंखों वाले देवहंस या जंगली घोड़ों या फिर बाहुबली मूवी में देखा होगा सफ़ेद घोड़े का इस्तेमाल होता है, वो आर्टिफिशियल तरीके से बना देते हैं उसमें, तो एक काल्पनिक बात है। इंटरलिंक करने के लिए मैं प्रयास कर रहा हूँ कि आपकी कल्पना पहुँच सके वहाँ तक कि अगर कोई जंगली घोड़ा है या सफ़ेद पंखों वाला कोई है तो कैसे होगा, और देवहंस है तो क्या है। ठीक है, डिब्रू सैखवा बायोस्फीयर रिजर्व में ब्रह्मपुत्र और लोहित नदियों का वास है या नदियाँ बहती हैं, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है यूपीएससी के प्रीलिम के लिए। ठीक है, कंचनजंगा है आपका, देख सकते हैं ये सिक्किम में है, मानस बता ही रखा है, नोरेक बता रखा है, डिब्रू सिखेओ बता दिया है, दिहांग वैली बता दिया है, डिब्रू सिखेओ बता दिया मैंने कि असम में है, मानस असम में है, कंचनजंगा आपका ये सिक्किम में है, दिहांग वैली आपकी वो कहाँ पे है, वो है अरुणाचल प्रदेश में, नोक रेक है कहाँ पे, या मेघालय में है। ठीक है, दिबांग बायोस्फीयर रिजर्व यह
अरुणाचल प्रदेश में सियांग और दिबांग घाटी का हिस्सा है। मैलिंग नेशनल पार्क, ऐसे ही नेशनल पार्क को यूपीएससी उठाकर देख ऑप्शन में रख देती है ताकि आप ज़्यादा से ज़्यादा कंफ्यूज हो कि ये कहाँ का होगा। तो मैलिंग नेशनल पार्क और दिबांग वन्यजीव अभ्यारण्य इस बायोस्फीयर रिजर्व के भीतर स्थित हैं। रिजर्व अरुणाचल प्रदेश में 3 जिलों में फैला है, दिबांग वैली, अपर सियांग, वेस्ट सियांग। ठीक है, भारत सरकार द्वारा 1998 में बायोस्फीयर रिजर्व की घोषणा की गई थी। इसकी घोषणा 1998 में की गई थी। दिहांग दिबांग बायोस्फीयर रिजर्व वन्यजीवों से समृद्ध और संपन्न है। दुर्लभ स्तनपाई जैसे कि मिसिमी टैकिन, लाल गोरिल, कस्तूरी मृग, यहाँ पर भी देख लीजिए, मैंने आपको बताया था कि एक असम का या अरुणाचल प्रदेश का ऑप्शन में था, एक तमिलनाडु ऑप्शन में था 2020 के पेपर में, जहाँ पर कस्तूरी मृग पूछा गया था। तो कस्तूरी मृग, लाल पांडा, एशियाई काला भालू और आदि यहाँ पाए जाते हैं। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है, बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है, इसको आपको रट के रखना चाहिए। फिर वही डायग्राम यहाँ पर रिपीट हो रहा है। पंचमढ़ी बायोस्फीयर रिजर्व की बात करें तो पंचमढ़ी बायोस्फीयर रिजर्व मध्य प्रदेश के होशंगाबाद, बैतूल, छिंदवाड़ा जिले में स्थित है। होशंगाबाद कहाँ है? मध्य प्रदेश में। बैतूल, छिंदवाड़ा इस टाइप के नाम भी दे देती है कभी कभी फॉलोइंग द मैच में, यूपीएससी और यूपीपीसीएस में भी। ठीक है, तो यह सतपुड़ा रेंज में है, ये इंपॉर्टेंट है, ये पूछ सकता है डायरेक्ट किस रेंज में स्थित है। इसमें बोरी अभ्यारण्य, पंचमढ़ी अभ्यारण्य, सतपुड़ा नेशनल पार्क शामिल है। भारत सरकार द्वारा 1999 में बायोस्फीयर रिजर्व घोषित किया गया था। बायोस्फीयर रिजर्व यूनेस्को की विश्व के बायोस्फीयर रिजर्व की सूची में सन 2009 में शामिल किया गया था। यह है आपका पन्ना। ठीक है, यह है पंचमढ़ी। कंचनजंगा बायोस्फीयर रिजर्व, जैसा कि पहले बताया, कंचनजंगा बायोस्फीयर रिजर्व सिक्किम में है, जो कि खंगचेदजोंगा पहाड़ियों में फैला हुआ है। और जैसे कि ऊपर नाम भूटान साइड का है ना और नेपाल साइड में है, तो ऐसे नाम मिल सकते हैं आपको उस साइड में। यह स्थिति कंचनजंगा चोटी विश्व की सबसे बड़ी या विश्व की तीसरी सबसे ऊंची पर्वत चोटी है। भारत सरकार द्वारा 2000 में इसे बायोस्फीयर रिजर्व घोषित किया गया था। बायोस्फीयर रिजर्व यूनेस्को की विश्व के बायोस्फीयर रिजर्व की सूची में 2018 में शामिल किया गया था। और स्नो लेपर्ड, रेड पांडा यहाँ पाए जाते हैं आपको, ये हम पहले भी डिस्कस कर चुके हैं डायग्राम। अगस्त मलैया बायोस्फीयर रिजर्व या केरल के पठानमथिट्टा, कोल्लम और तिरुवनंतपुरम जिलों और तमिलनाडु के तिरुनेलवेली और कन्याकुमारी जिलों में पश्चिमी घाट के छोर पर स्थित है। और सैदुरनी वन्यजीव अभ्यारण्य, पिपरा वन्यजीव अभ्यारण्य, नेरियार वन्यजीव अभ्यारण्य, कलक्कड़ा मुथनथुरई टाइगर रिजर्व इसी में शामिल है। फिर से सुन लीजिए, इसमें संथुरनी वन्यजीव अभ्यारण्य, पिपरा वन्यजीव अभ्यारण्य, नेयार वन्यजीव अभ्यारण्य और कलक्कड़ मुड्डनथुरई टाइगर रिजर्व शामिल है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि दक्षिण से पूछे जाने की संभावना है। अब आप बोल रहे होगे कि सभी तो आप बता रहे हो, सभी तो इंपॉर्टेंट है। हाँ भाई, जो मैं अब पढ़ा रहा हूँ इसमें से 100% क्वेश्चन आएगा, इसलिए सभी इंपॉर्टेंट है, लेकिन फिर भी बार बार रिमाइंड करवा रहा हूँ, मेरा कर्तव्य यही है। नीलगिरी, ताहिर, एशियाई हाथी आदि यहाँ पाए जाते हैं। भारत सरकार द्वारा इसे 2001 में बायोस्फीयर रिजर्व घोषित किया गया था। बायोस्फीयर रिजर्व यूनेस्को की विश्व के बायोस्फीयर रिजर्व की सूची में 2016 में शामिल किया गया था। अगस्त मलैया, उसके बाद फिर गल्फ ऑफ मन्नार 21 द्वीपों का समूह है, जो नीलगिरी, शेषाचलम की हिल्स जो मैंने आपको मैं बता चुका हूं, आचान कमार अमरकंटक बायोस्फीयर रिजर्व, आचान कमार अमरकंटक वन्यजीव अभ्यारण्य या वन्यजीव मंडल रिजर्व भारत के 2 राज्यों मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ में स्थित है। इस रिजर्व का लगभग 68% छत्तीसगढ़ के बिलासपुर में स्थित है। रिजर्व के अन्य प्रमुख हिस्से मध्य प्रदेश के अनूपपुर में 16% और डिंडोरी में 15% तक स्थित है। मतलब भाई देख लीजिए, उधर 32% बच रहा है, तो 15 और 16 और परसेंट में लगा लें तो ऑटोमेटिकली आएगा भाई। ठीक। अचन कमार वन्यजीव अभ्यारण्य संरक्षित क्षेत्र बिलासपुर जिले में बायोस्फीयर रिजर्व के रूप में स्थित है या उसके भीतर स्थित है।
4 सींग वाले मृग, भारतीय जंगली कुत्ता, सारस क्रेन, सफेद द्रुम वाला गिद्ध आदि यहाँ पाए जाते हैं। आगे कह रहा है कि इसे भारत सरकार द्वारा 2005 में बायोस्फीयर रिजर्व घोषित किया गया था। बायोस्फीयर रिजर्व यूनेस्को की विश्व की बायोस्फीयर रिजर्व की सूची में 2012 में शामिल किया गया था। आगे क्या कह रहे हैं, कच्छ का रण, तो कच्छ का रण बायोस्फीयर रिजर्व गुजरात राज्य के कच्छ तथा राजकोट, सुरेंद्र नगर, पाटन जिले में फैला हुआ है। ठीक है, यहाँ नमकीन दलदल का प्रदेश है या प्रदेश है। थार रेगिस्तान में स्थित है। भारत में सबसे बड़ा बायोस्फीयर रिजर्व है ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। ये पूछा गया है 2022 के कुछ यूपी पीसीएस और 2021 के कुछ यूपी पीसीएस एग्जामों में। ठीक है, इसे भारत सरकार द्वारा 2008 में बायोस्फीयर रिजर्व घोषित किया गया था। भारतीय जंगली गधा यहाँ पाया जाता है। यहाँ बन्नी घास के मैदान भी पाया जाता है, तो बन्नी घास के ऊपर भी क्वेश्चन पूछा गया है। ठीक है, ये जो बार बार मैं बता रहा हूँ इसका तात्पर्य है कि बहुत इंपॉर्टेंट है चीज़ें, प्लीज़ इनको नोट डाउन करते हुए चलिए। नहीं कर पा रहे हैं तो प्रीवियस ईयर के पेपर को आप जरूर देखिए। आप नहीं अगर अफोर्ड कर पा रहे हैं देखना, आपको लगता है कि आपका टाइम वेस्ट हो रहा है, तो प्रीवियस ईयर पेपर को ज़रूर एक बार देखिए अच्छे से, और उसके बाद जो अभी आपके पास स्टडी मटेरियल है, कंटेंट है, उसको आप तैयार करके जाइए। मत देखिए वीडियो, कोई बात नहीं है। कोल्ड डिजर्ट बायोस्फीयर रिजर्व की हम बात करें तो मैंने जैसा कि बताया, कोल्ड डिजर्ट कहाँ है, हिमाचल प्रदेश में है। यह बायोस्फीयर रिजर्व उत्तर भारत में हिमाचल प्रदेश राज्य के भीतर पश्चिमी हिमालय क्षेत्र में स्थित एक बायोस्फीयर रिजर्व है। कोल्ड डिजर्ट बायोस्फीयर रिजर्व में पिन वैली नेशनल पार्क, चंद्रताल, सरचू किब्बर वन जीव अभ्यारण्य शामिल है। तो ये नाम भी बहुत इंपॉर्टेंट है, सरचू किब्बर वन जीव अभ्यारण्य इंपॉर्टेंट है। पूछ लेगा तो बता नहीं पाएंगे। वन जीव अभ्यारण्य की संख्या बहुत ज्यादा है, 700 कुछ के है, 700 के ऊपर है। नेशनल पार्क आपके 100 टन तक हैं। अभी लेटेस्ट के अकॉर्डिंग 112 शायद हो गए हैं, इसी के रेंज में है। एक बार चेक जरूर कर लिएगा डेटा, क्योंकि आरएएस 2018 में इसी के ऊपर क्वेश्चन पूछा हुआ था। सामुदायिक वन के भी ऊपर क्वेश्चन पूछा था, जो कि शायद अभी 57 है समथिंग में। और टाइगर रिजर्व जैसे बता चुका हूं मैं 53 के समथिंग में हो गए हैं। आपके रामसार साइडें 75 हो चुकी हैं। तो इन डेटाओं को आप बिल्कुल अपने दिलो दिमाग में एकदम कंठस्थ कर लीजिए कि ये कैसे कैसे हैं, क्योंकि ये आपको स्टेट एग्जामों में बहुत हेल्प करेंगे एलिमिनेशन में। और आपको फॉलोइंग द मैच जब आएगा तो ये बायोस्फीयर रिजर्व जो मैं पढ़ा रहा हूँ ये भी आपको बहुत हेल्प करेगा क्वेश्चन को एलिमिनेट करने में। ठीक है, और इसे भारत सरकार द्वारा 2009 में बायोस्फीयर रिजर्व घोषित किया गया था, कोल्ड डिजर्ट, जैसे कि हम बता चुके हैं। शेषाचलम पहाड़ियां बायोस्फीयर रिजर्व, मैंने बताया है पहले कि शेषाचलम पुष्पा मूवी से आप अगर नहीं देखे हैं तो वो देखिए, सारी कहानी शेषाचलम पहाड़ी पे ही डिपेंडेंट है। तो इसे भारत सरकार द्वारा 2010 में बायोस्फीयर रिजर्व घोषित किया गया, पहली चीज। दूसरा, यह पहाड़ियां जो हैं वो बायोस्फीयर रिजर्व दक्षिणी पूर्व भारत और आंध्र प्रदेश राज्य में स्थित पूर्वी घाट का हिस्सा है। शेषाचलम जो है वो हिल्स जो है आपका वो आंध्र प्रदेश के चित्तूर और कटप्पा नाम सुना होगा, तो ये कडप्पा है, कडप्पा जिले के हिस्से को कवर करता है। तिरुपति एक प्रमुख हिंदू तीर्थ स्थल जो है वो शेषाचलम की पहाड़ी पर स्थित है। 2018 में यूपी पीसीएस ने एक क्वेश्चन पूछा था और उसमें फॉलोइंग द मैच करवाने के लिए दे दिया था। तो तिरुपति मंदिर के लिए उसने शेषाचलम की जगह पर ममलम नाम का कोई पहाड़ दिया था, जो कि है ही नहीं। ममलमपुर की स्थापना हुई थी। ठीक, आगे क्या कह रहा है कि यहाँ लाल चंदन रेड सैंडवुड्स के पेड़ पाए जाते हैं, जो दवा, साबुन, आध्यात्मिक अनुष्ठानों आदि में उपयोग किया जाता है, जैसा कि पहले ही बता चुके हैं। और इसके ऊपर 2016 में यूपीएससी ने क्वेश्चन पूछा हुआ है। 2 स्टेटमेंट थी और उसमें पेयर बनाने के लिए नीचे बोला था, और दोनों में से एक स्टेटमेंट सत्य थी, दूसरी स्टेटमेंट रॉन्ग थी। नहीं तो 2016 का पेपर उस यूपीएससी का उठाकर आप देख सकते हैं। ठीक है, आगे पन्ना बायोस्फीयर रिजर्व मध्य प्रदेश में यह पन्ना और छतरपुर जिले में स्थित है। 2011 में इसे बायोस्फीयर रिजर्व घोषित किया गया, और उसके बाद यूनेस्को की विश्व बायोस्फीयर रिजर्व की सूची में 2020 में शामिल किया गया।
टाइगर, चीतल, चिंकारा, सांभर, स्लोथ, बियर आदि यहाँ पाए जाते हैं। ठीक है, आगे ये है कुछ यूनेस्को बायोस्फीयर रिजर्व की सूची कितनी है, ये है 12 2020 में। पन्ना बायोस्फीयर रिजर्व मध्य प्रदेश में 2998 किलोमीटर में है। तो आइए इसको भी देख लेते हैं, अभी तक जितना पढ़ा उसका ओवरव्यू शॉर्ट फॉर्म में। 2000 में नीलगिरी बायोस्फीयर रिजर्व, 2001 में मन्नार, 2001 में सुंदरवन मंडल, 2004 में नंदा देवी, 2009 में नोकरेक, 2009 में सिमलीपाल मंडल, 2009 में फिर पंचमढ़ी, 2012 में आचान कमार अमरकंटक, उसके बाद 2013 में ग्रेट निकोबार, 2016 में अगस्त मलैया, 2018 में कंचनजंगा, 2020 में पन्ना। तो पहले देख लीजिए, नीलगिरी तमिलनाडु केरल कर्नाटक में, मन्नार तमिलनाडु में, सुंदरवन पश्चिम बंगाल में, नंदा देवी उत्तराखंड में, नोरोक मेघालय में, सिमलीपाल उड़ीसा में, पंचमढ़ी मध्य प्रदेश में, आचान कुमार छत्तीसगढ़ मध्य प्रदेश में, ग्रेट निकोबार वो तो आप जानते हैं अंडमान निकोबार द्वीप समूह में, अगस्त मलैया केरल तमिलनाडु, कंचनजंगा सिक्किम में, और पन्ना वो आपका मध्य प्रदेश में है। फिर से एक बार रिपीट कर दे रहा हूँ, नीलगिरी तमिलनाडु केरल कर्नाटक में, मन्नार तमिलनाडु में है, सुंदरबन पश्चिम बंगाल में है, नंदा देवी उत्तराखंड में है, नोरोक की बात करें हम तो मेघालय में है, सिमलीपाल उड़ीसा में है, पंचमढ़ी मध्य प्रदेश में, असन कमार या अमरकंटक छत्तीसगढ़ मध्य प्रदेश में है, ग्रेट निकोबार अंडमान निकोबार द्वीप समूह में है, अगस्त मलैया केरल तमिलनाडु में है, कंचनजंगा सिक्किम में है, पन्ना जो है मध्य प्रदेश में है। टॉप लेवल की अगर हम बात करें तो सबसे ज़्यादा एरिया कौन कवर करता है, तो आप देख सकते हैं, तो सबसे ज़्यादा बड़ा अगर हम बात करें इसमें कौन कवर कर रहा है भाई, तो ये है तमिलनाडु में मन्नार, ये है टॉप 10,500 किलोमीटर क्षेत्रफल में फैला है। दूसरा है आपका पश्चिम बंगाल, टॉप 3 है आपका, सॉरी टॉप 2 है आपका। टॉप 3 की अगर हम बात करें तो टॉप 3 में फिर आपका 5800 है शायद, हाँ ये 5800 ही है। तो ये टॉप 3 में है आपका नंदा देवी तीसरे नंबर पे है। और सबसे कम की अगर हम बात करें तो अंडमान निकोबार द्वीप समूह 9वें नंबर का है, ये बॉटम है आपका। ठीक है, कौन है, अंडमान एंड निकोबार AN लिखा है इसीलिए। ठीक है, आगे बायोस्फीयर रिजर्व की अंतर्राष्ट्रीय स्थिति क्या है, बायोस्फीयर रिजर्व का प्रबंधन ये दुनिया भर की चीज़ें हम लोग ज़रूर डिस्कस करेंगे, लेकिन करेंगे नेक्स्ट लेक्चर में। तो कुल मिलाकर ये बहुत इंपॉर्टेंट सेशन था जो चल रहा था, 12 के 12 हमने बहुत डिटेल में डिस्कस किए। इनमें से एक पे क्वेश्चन 100% आएगा। स्टाम्प पेपर पे लिख के कहो तो दे दूं, ना आए तो नाम बदल देना, पक्का आएगा। आप पूरा पेपर चाहे कितनी भी तैयारी कर लीजिए, दुनिया का कोई भी कंटेंट पढ़ लीजिए, लेकिन जितना मैंने बताया है इनमें से एक क्वेश्चन आएगा। इसलिए नहीं कह रहा कि मैं वही सुनाड़ी कर रहा हूँ, इसलिए कि मैंने भी दिया है, मैंने भी किया है और हर बार आया है। प्रीवियस ईयर कम से कम 20 साल का मुझे अनुभव है। 20 साल का अनुभव मतलब पेपर का अनुभव। मैंने 20 साल के जो पेपर हैं उसको कम से कम 20 से 25 बार रिवीजन किया हुआ है। तो मैं गारंटी के साथ कह रहा हूं कि इसमें से एक क्वेश्चन आपको मिलेगा। अब डिपेंड आप पे करता है कि आप तैयारी कैसे करना चाहते हैं। ठीक है, तो बस आज के लेक्चर में इतना ही था, तो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।